कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो तकरीबन 19 पोस्टें यानी कि 19 बॉर्डर आउटपोस्ट अफगान तालिबान की इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर ली गई हैं और उनके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग रेज कर दिया गया है। ये उनका भी ओ आप झंडा भी लिटरली लगा प्रूफ दिया। देख रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं मैं तस्कीर हूं नोमान। और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर पीएएफ स्ट्राइक्स 500 किलोमीटर अफगान टेरिटरी, पाक आर्मी ड्रोन स्ट्राइक्स नॉट स्टॉपिंग। अभी तक चल रही है, मतलब ये स्ट्राइक जो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, मतलब वो जो जंग शुरू हो गई है अफगानिस्तान से। तो देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं और क्या क्या हुआ है इस दौरान, वो कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तालिबान फोर्स जहाँ पर अटैक हुआ है, ये रियल इमेजेस आ गई हैं, सैटेलाइट इमेजेस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फक्सर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो बीते कुछ घंटों के अंदर आपके जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसका नक्शा बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। इनमें कौन कौन से वाक़यात हुए हैं इनको अगर मैं शुरू से एक्सप्लेन करूं तो कल रात को तकरीबन 10 बजे के करीब अफगान तालिबान की तरफ से हमारी कुछ पोस्टों के ऊपर एक अटैक किया गया। अनप्रोवोक्ड और सरप्राइज अटैक था और ये अटैक इस बदले में था कि हमने जो पिछले कुछ दिनों में काबुल के ऊपर बॉम्बिंग की है, वहाँ पर जो नूर वली महसूद को मारा है, ये उसका बदला लेने के चक्कर में इन्होंने हमारी पोस्ट को कल रात को टारगेट किया और स्पेसिफिकली उन पोस्ट को टारगेट किया जहां पर नफरी कम थी। और बजाय मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं भी इवन इनसे एक्सपेक्ट नहीं था करा कि ये इतना कोई बुज़दिलाना स्टेप उठाएंगे। बजाय कि हमारी मेन पोस्टों को इंगेज करने के, इन्होंने छोटी पोस्टों को इंगेज किया जहां पर 5 से 6 सोल्जर्स की नफरी है और उनको ओवरवेलम किया, जिसके नतीजे में कुछ हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए। 3 से 4 का नंबर मैं इस टाइम के ऊपर कंफर्म कर सकता हूँ। जो कोई 10 भी कह रहा है कि 10 हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, वो भी फिर झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो खैर इनिशियली में हम थोड़े से बैकफुट पे गए, लेकिन उसके बाद तकरीबन रात को 11 बजे होती है बाकायदा से पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री। एंड उससे थोड़ा सा पहले पाकिस्तान आर्मी अपने आर्टिलरी यूनिट्स को है वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देती है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो पूरी रात इन अफगानियों के साथ मौत का नंगा नाच हुआ है। तो 11 बजे पाकिस्तान की तरफ से अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया गया था और हमारे जो आर्टिलरी यूनिट्स थे और मॉडर्न यूनिट्स थे वो ऑलरेडी अफगान बेसिस को पाउंड कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर एंटर होती है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर बाकायदा से कारपेट बॉम्बिंग का आगाज किया जाता है। और इतनी फोर्स यूटिलाइजेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कल रात को की गई थी कि अफगान तालिबान की न सिर्फ वो तमाम पोस्ट जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए थ्रेट बन रही थी, बल्कि टीटीपी और आईएसकेपी की जो तमाम हाइड आउट्स हैं उन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर, उनको भी इफेक्टिवली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक किया गया और सब्सिक्वेंटली फिर डिसमेंटल किया गया। उसके बाद ड्रोन्स पाकिस्तान आर्मी एविएशन के, पाकिस्तान एयरफोर्स के लगातार उनको जो टारगेट अफगान बॉर्डर के करीब नजर आया है, जो पोस्ट नजर आई है, जो बंदा भागता हुआ नजर आया, उन्होंने उसको इंगेज किया है अलोंग विद पाकिस्तान आर्मी की आर्टिलरी यूनिट्स, जिन्होंने हजारों गोले इस टाइम के ऊपर, लिटरली मैं यहाँ पर ये चीजें कह रहा हूँ कि हजारों आर्टिलरी राउंड्स इस टाइम के ऊपर अफगान बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर अनलोड कर दिए हैं इस टाइम के ऊपर। और शेलिंग अभी भी जारी है करंटली। अभी थोड़ी देर पहले की कार्रवाई की बात करूँ तो पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान आर्मी के एरियल एसेट्स, जिनमें ड्रोन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों मौजूद हैं, उनकी तरफ से अफगानिस्तान के स्पिन बुलदक के इलाके में तालिबान का एक बहुत बड़ा कैंप जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और आप इस चीज के डायरेक्ट विजुअल्स इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से मिसाइल इंपैक्ट के बाद वो पूरा कैंप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। दूर से बहुत छोटी दिख रही है, जगह बड़ी है। विजुअल्स हमने पहले जो है वो कभी पाकिस्तान आर्मी से या एयरफोर्स से निकलते हुए नहीं देखे। ऑफिशियल वर्डिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो तकरीबन 19 पोस्टें यानी कि 19 बॉर्डर आउटपोस्ट अफगान तालिबान की इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर ली गई हैं और उनके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग रेज कर दिया गया है। ये उनका भी झंडा भी लगा दिया देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है वो इन पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जो है उसको लगा रहे हैं। एंड पूरा तकरीबन 500 किलोमीटर का ये इलाका है, 500 किलोमीटर की पट्टी है जगह जगह पर, जहां पर अफगान तालिबान की तरफ से अपनी जो टेरिटरी है उसको अबेंडन कर दिया गया है, पोस्टों को छोड़ दिया गया है और वो पीछे चले गए। यानी कि डायरेक्टली एक बफर जोन जो है वो केपी के
अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बन चुकी है। तकरीबन 150 से 200 के करीब जो अफगान फाइटर्स हैं, तालिबान फाइटर्स, वो इस टाइम के ऊपर मारे जा चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ एक्शन लिया था। और ये जो सब कुछ पिछली रात को हुआ है, ये मेरे हिसाब से पिछले 2 सालों का गुस्सा था और बदला था, जो कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज ने इन अफगानियों के ऊपर उतारा है, जो कि डायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को सपोर्ट करने में मसरूफ थे। और मेरा यहाँ पर एक बहुत फर्म बिलीफ है कि जब आप इन अफगानी तालिबान की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन नहीं करोगे, इनको ये डर नहीं होगा कि अगले ही पल इनका जो सारा निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक ये जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। एंड कल रात से ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। तभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर था, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और बंदा कोई कितना भी मजबूत आसाब का मालिक क्यों ना हो, जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कुरम से लेकर स्पिन बोल्दक तक आपकी जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पाकिस्तान के हवाई जहाज जो हैं वो आपकी स्पेस में खुला घूम रहे हैं, किसी भी टारगेट को वो हिट कर सकते हैं, तो मजबूत से मजबूत आसाब का बंदा यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे उसे करना क्या है। ये भी एक रीज़न है कि कल ही रात को तकरीबन 1 बजे के करीब अफगान तालिबान की तरफ से ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया गया कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, आप अपना जो है वो सारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ बंद कर दें और जो है हम सीज़ फायर की यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस सीज़ फायर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और हमारी साइड से ये कहा गया कि जब तक हमें लगेगा नहीं कि अब सीज़ फायर का टाइम है, तब तक हम सीज़ फायर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ पाकिस्तान की तरफ से इस टाइम के ऊपर की जा रही है। और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये एंड कहाँ पर जाके होती है, क्या तालिबान रेजीम जो है वो फॉल करता है या उससे पहले इनको अकल आ जाती है और ये TTP को ऑफिशियली सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो आने वाला टाइम बताएगा। अभी तक पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जितनी भी फ्रंट लाइन अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से खाली है अफगान तालिबान से। एंड एट विल तमाम एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो इस टाइम के ऊपर डोमिनेट कर रही है। बाकी फर्दर जो कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले से रिलेटेड आएंगी वो इन फ्यूचर आपको हम देते रहेंगे। आई होप कि आज के लिए सिचुएशन आपको प्रीटी मच जो है समझ में आ गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हो क्या रहा है, एक के बाद एक जंग शुरू हो रही है दुनिया में। इंडिया पाकिस्तान की होके चुकी है 5-6 महीने पहले। अभी गाज़ा की जो हमास की वो है उस पर अभी सीज़ फायर हुआ है, अभी रुकी है वो जंग। यूक्रेन और रशिया की चली भाई। अभी ये 1-2 साल में कितनी जंगें हो गई हैं, और 1 साल से तो पिछले बहुत ज़्यादा जंगें सुनने को मिल रही हैं। ये नई जंग शुरू हो गई भाई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अलग ही मसला चल रहा है भाई। TTP करके वहाँ पे जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उसको अटैक किया था और उसके लोगों को मारने की वो की थी, लेकिन वहाँ से भी अटैक हो गया पाकिस्तान के ऊपर। रिटेलिएशन में अटैक किया उन्होंने, लेकिन फिर बता रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने दिखाया है, वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और चीज़ें दिखाई हैं, ये बता रहे हैं ना जिस हिसाब से, तो बहुत तबाही मचाई है और झंडे फहराते हुए दिखा दिया भाई। हाँ, झंडे लगा रहे थे वहाँ पर पहुंचकर कब्ज़ा, मतलब कब्ज़ा तो खैर नहीं, लेकिन ये है कि उतने एरिया को इन्होंने जीत लिया जैसे, तो झंडा लगा दिया वहाँ पर जाकर। इस हिसाब से वहाँ पे वीडियोस आ रही हैं भाई निकल कर, तो बहुत ख़तरनाक है। 500 किलोमीटर तक की रेंज की इन्होंने मतलब खाली करा दिया, पीछे भाग गए। और जिस हिसाब से हमने इमेज देखी है ना बॉम्बार्डिंग होते हुए, इसमें तो बहुत ख़तरनाक हो रही थी भाई। इसमें तो छोटे लग रहे थे। हाँ, एरिया इमेज थोड़ी दूर से इमेज दिखाई दे रही थी ना, तो बहुत बहुत बड़े एरिया की थी। हाँ, और उन्होंने सीज फायर का भी वो करा था। हाँ, ये बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट की थी उन्होंने भाई कि भाई आप हम कुछ नहीं करेंगे, रोक दो, लेकिन पाकिस्तान रुक नहीं रहा कर दिया भाई। लेकिन ये यार बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ऐसा मतलब बहुत से लोग नहीं चाहते होंगे, मतलब जो देख रहे होंगे, लेकिन ये दोनों कंट्री को देखना चाहिए। एक तो देखो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, लेकिन दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो लड़ाई किस बेस पर हो रही है? टेररिज्म का बेस हमने देखा है 1-2 वीडियो में कि टेररिज्म TTP करके कोई है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, उसको अटैक करना था इनको, जिसमें सुना जा रहा है कि मार भी दिया पाकिस्तान ने। तो उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, फिर जंग शुरू हो गई भाई। अब पता नहीं कब तक चलेगी और कितनी तबाही मचेगी। उन्होंने भी अटैक किया है पाकिस्तान पर, ऐसा नहीं है, कैजुअल्टीज़ हुई हैं जैसे ये बता रहे हैं 8-10 या जो भी है, 10 के नीचे बता रहे हैं वैसे तो ये। तो भाई कोई मुकाबला अफ़गानिस्तान का वैसे बनता नहीं है, क्योंकि बहुत कहीं उसके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है वो जो मिसाइल वगैरह रोक सके। पाकिस्तान के जेट वहाँ पर घुस के घूम रहे हैं, ये बता रहे थे भाई, इसके अंदर वहाँ पे घूम रहे हैं और जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पर मिसाइल फेंक दे रहे हैं।
हाँ। तो आप सोच सकते हो वहाँ पे कोई सेफ्टी का उनका है ही नहीं, तो भाई कोई लड़ाई बनती नहीं है। बाकी एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। टेक केयर।